ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज तारीख़ पाकिस्तान का हम लेक्चर नंबर 41 पढ़ेंगे और हम आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं कि कैसे गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने आइन साज असम्बली यानी आइन बनाने वाली असम्बली तोड़ी थी और फिर मौलवी तमीजुद्दीन केस भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आइन साजी पर दोबारा काम शुरू करने के लिए दूसरी आइन साज असम्बली बनाई गई। आइन साज असम्बली का मतलब है आइन बनाने वाली असम्बली। वफाकी कोर्ट ने वाज़िया तौर पर अहकामात जारी किए कि आइन सिर्फ आइन साज असम्बली ही बना सकती है और ये अहकामात 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल को जारी किए गए थे और उसके दौरान यानी कि उसके 2 दिन बाद गुलाम मोहम्मद ने, जो कि गवर्नर जनरल थे, यानी कि उसके 2 दिन बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ने अहकामात जारी किए कि 60 मेंबरान 10 मई 1955 को इकट्ठे मिलकर मामलात हल करेंगे। जाहिर है जिसके बाद दूसरी कमेटी बनानी थी, यानी कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाना थी। ये काम 6 माह में मुकम्मल करना था और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ तादाद में अफराद का चुनाव करके ये काम करवाना था और अक़लियतों को भी नुमाइंदगी देनी थी कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान का आइन बन सके। जिसमें से हमारे पास फिर जो लिस्ट है वो इस तरह से है कि मशरकी पाकिस्तान से 30 लोग होंगे, पंजाब से 16 और नॉर्थ वेस्ट से जो आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वहां से 3 और सिंध से हमारे पास 4 लोग होंगे। इसके बाद बाकी अफराद गवर्नर जनरल ने नामजद करना थे जो कि पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से होंगे, जिनमें बलोचिस्तान, कबायली इलाके, रियासत खैरपुर, रियासत बहावलपुर और कराची शामिल थे। यानी कि कराची उस वक्त वफाकी शहर था और उस वक्त मुल्क का कैपिटल था। कराची उस वक्त वफाकी शहर होता था और 15 दिनों में 2 अहकामात जारी हुए, जिनमें से एक ये था कि इलेक्शन के तरीकाकार यानी मेथड क्या होगा, कि किस तरह से अफराद चुने जाएंगे और यानी वोटिंग सिस्टम क्या होगा। उसने एक ज़ाब्ता यानी कि प्रोसीजर दिया था कि बिल्कुल 1947 की असेंबली की तरह ही लोग चुने जाएंगे। दूसरा ऑर्डर जो गवर्नर जनरल ने जारी किया वो 27 अप्रैल को जारी किया था कि जिसके तमाम 80 अफराद ने मिलकर काम करना था। इस आइन साज असेंबली के पास तमाम इख्तियारात होंगे जो कि पिछली आइन साज असेंबली के पास थे और ये उनको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत मिले थे, जिसे 3 जून का प्लान भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से मामला हल होने थे कि जो मशरकी पाकिस्तान है उसमें से 40 लोगों ने आना था, जिनमें से 9 गैर मुस्लिम थे। पंजाब में से 21 लोगों ने आना था, जिनमें से 1 गैर मुस्लिम होना था और सूबा सरहद में से सारे मुसलमान होने थे, यानी कि चारों के चारों जो नुमाइंदे थे सूबा सरहद से, जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से 4 लोग होने थे और सिंध से 5 लोगों ने आना था, जिनमें से 1 ने गैर मुस्लिम होना था। और अगर हम देखें जो गवर्नर जनरल ने बाकी नॉमिनेट करने थे उनमें से बलूचिस्तान में से 1 और हमारे पास फिर बलूचिस्तान स्टेट यूनियंस है उनमें से 1, फ्रंटियर जो स्टेट्स हैं उनमें से 1, ट्राइबल एरियाज में से 3, खैरपुर स्टेट में से 1, बहावलपुर स्टेट में से 2, कराची में से 1 नुमाइंदा शामिल होना था। तो सब मामलात पार्टी और नुमाइंदगी की बुनियादों पर थे कि इलेक्शन में मामलात क्या थे वगैरह वगैरह। AK फजलुल हक ने कहा कि अगर मशरकी पाकिस्तान को आबादी की बुनियाद पर नशिस्तें ना दी गईं तो वो आइन साजी का बाइकॉट करेंगे, एहतजाज करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने 1954 से पहले वाले इख्तियारात और मामलात मशरकी पाकिस्तान के लिए बहाल किए तो वो मुतमईन हो गए। पहली आइन साज असेंबली में मुस्लिम लीग के पास सारी मुस्लिम सीट्स मौजूद थीं और वो अक्सरियत में भी थे, यानी मेजोरिटी में थे, और अब नई असेंबलियों में वो पहले जैसी मेजोरिटी नहीं रखते थे जैसे कि वो पहले रखते थे। तो उनके पास सूबा सरहद और सूबा सिंध में भारी अक्सरियत थी, लेकिन पंजाब में उनके पास अक्सरियत थी लेकिन काफ़ी कम थी, यानी कि माजी की निस्बत बहुत कम थी। उनकी अक्सरियत को फिरोज नून खान और उनके जो साथी थे, पार्टी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और उनके 25 मेंबरान उन्होंने तोड़कर अपने साथ मिला लिए थे, जिससे पंजाब में मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।
तो कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो कह सके कि हमारी अक्सरियत है और हमारी बात मानी जाए और गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। और इसके अलावा चौधरी मोहम्मद अली ने आइन साजी में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा एच.एस. सहरवर्दी अपोजिशन लीडर थे, यानी कायदे हज़ब इख्तलाफ थे, और ए.के. फजलुल हक मुत्तहिद फ्रंट के यानी कि यूनाइटेड फ्रंट की नुमाइंदगी कर रहे थे। दूसरी आइन साज असम्बली में कोई खातून शामिल नहीं थी, तो बस मामला चलाए जा रहे थे। और 7 जुलाई 1955 में को पहली मुलाकात हुई थी और फौरी तौर पर वैलिडेशन ऑफ लॉ एक्ट 1955 को मंजूर कर लिया गया था। और मगरबी पाकिस्तान को यानी वेस्ट पाकिस्तान को, जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, उसको 1 यूनिट कह दिया गया था। इसके बाद आइन साजी का काम शुरू हो चुका था और वजीर आजम फिर एक मरतबा तब्दील कर दिए गए थे। और इस दौरान जो थे हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, उनको हटाकर चौधरी मोहम्मद अली को नया वजीर आजम बना दिया गया था। तो यहाँ पर आपके पास चौधरी मोहम्मद अली की एक मुख्तसर बायोग्राफी पेश की गई है। आप ये वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी भी कर सकते हैं। तो चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आती होगी। रिमाउ स्टूडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वो लोग जो कि मुफ्त में CSS PMS और इस तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। चैनल पर आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।